सऊदी पर हौसियों की तरफ से सबसे बड़ा पलटवार किया गया। ये पलटवार किस तरीके का है और क्या समंदर में किया गया है या फिर किसी और मरकज को बनाया गया है निशाना, इस वीडियो के जरिए पूरी देंगे जानकारी आपको। तो सऊदी पर हौसियों की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा पलटवार किया गया है और ये बड़ा पलटवार रेड सी में किया गया है और रेड सी में 2 तेल टैंकरों पर हमला कर दिया गया है। हौसियों ने दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया है। हमले के बाद हौसियों ने इसे सना एयरपोर्ट पर हुए हमले और मुबैना नाकेबंदी के जवाब में की गई कार्रवाई बताया है। तो सऊदी अरब ने यमन के सना एयरपोर्ट पर हमला किया था। इस हमले में रनवे तबाह हो गए थे। इसके कुछ दिनों के बाद हौसियों ने सऊदी पर पलटवार किया है। साथ ही हौसियों ने रेड सी में सऊदी के 2 ऑयल टैंकरों पर हमला का दावा किया है। इस बीच 22 जुलाई को हौसी संगठन ने रेड सी में सऊदी के 2 तेल के टैंकरों पर हमले की जिम्मेदारी भी ली है और ये जिम्मेदारी किस तरह से ली गई है ये भी आपको बताना जरूरी है। हौसियों के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी कासिम सरी ने टेलीग्राम पर एक बयान में दावा किया कि ऑर्गेनाइजेशन की फौज ने सऊदी के 2 टैंकरों, जिसका नाम इंसेलिया है और दूसरे का नाम लायला, को निशाना बनाया गया है। सरी ने कहा कि सऊदी दुश्मन की तरफ से हमारे अजीज अवाम पर पिछले 12 सालों से थोपी गई नाइंसाफ़ी और जालिमाना नाकेबंदी को तोड़ने के मकसद से और घेराबंदी के बदले घेराबंदी के उसूल को दोहराते हुए साथ ही सऊदी अमेरिकी जुल्म और ज़्यादती का मुकाबला करने और अपने कौमी रिसोर्सेज और जायज़ हुकूक वापस लेने के हमारे अवाम के हक़ की तायीद करते हुए उन्होंने दावा किया कि विद्रोही संगठन ने एक एक्शन के तहत जो 2 जहाज़ों को निशाना बनाया, यानी हौसियों ने निशाना बनाया। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस ग्रुप का इल्ज़ाम है कि इन जहाज़ों ने रेड सी में उसकी तरफ से लगाई गई नाकेबंदी की खिलाफ वर्जी की गई थी। बयान में कहा गया है कि ये मुहिम कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन से चलाई गई। अल्लाह की मदद से हमने सटीक और इसके नतीजा खेज दोनों जहाज़ों में इसकी वजह से भीषण शदीद तौर पर आग लग गई। हौसियों के तर्जुमान ने आगे दावा किया कि इस मुहिम के बाद तकरीबन 10 जहाज़ों को पीछे हटने और लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। याह्या सरी ने जो सशस्त्र बल सऊदी है दुश्मन के खिलाफ, उन्होंने कहा कि अपने नौसैनिक अभियान जारी रखेंगे और घेराबंदी के बदले घेराबंदी के फॉर्मूले को लागू करते रहेंगे। साथ ही इंतबाह दिया कि यमन के खिलाफ किसी भी और कार्रवाई का जवाब सऊदी इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर मुहिमात से दिया जाएगा। हौसियों की सऊदी अरब को खुली चेतावनी दी गई है। हौसियों की तरफ से कहा यह गया है सऊदी अरब को कि हम धमकी दे रहे हैं और ये धमकी को हल्के में ना लिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम सऊदी दुश्मन को साफ पैगाम देना चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी हिमाकत या हमला किया गया तो उसका जवाब उसके अपने इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करके दिया जाएगा। साथ ही साथ कहा कि अल्लाह के फजल से इस कार्रवाई के नतीजे उनके लिए बेहद संगीन और नुकसानदेह साबित होंगे। और जो हमला किया गया था रेड सी में, वो किस तरह खतरनाक मंजर पेश कर रहा था, ये भी जानना जरूरी है। गौरतलब ईरान की महान एयर से जुड़ा एक विमान हौसियों के कंट्रोल वाले इलाके में उतरने के बाद तनातनी और बढ़ गई। इसके बाद सऊदी फौज ने सना एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। ये पस मंजर की बात कर रहे हैं और हमलों के बाद सऊदी प्रेस एजेंसी ने ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के हवाले से बताया था कि सऊदी कंपनी के जहाज़ इंसेलिया पर मौजूद तमाम क्रू मेंबर महफूज हैं और एसपीए के मुताबिक टीजीए के एक अधिकारी ने बताया कि ये जहाज़ रेड सी से गुजर रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया। हमले में जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी और आग इतनी भीषण थी कि पूरी तबाही के मंजर दिखाई दे रहे थे। तो हौसियों ने भी कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए कि मोर्चा खोल दिया है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं ईरान लगातार अमेरिका की बादशाहत को ख़त्म करने के लिए इजराइल को निशाना ना बनाकर छोटे मोटे जो रास्ते में अड़चने आ रही हैं उन्हें मिटाने की कोशिश कर रहा है। इसमें जॉर्डन, बहरीन, कुवैत जैसे ममालिक आ रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट के ममालिक आ रहे हैं जिन्हें ताबड़तोड़ हमलों के जरिए ईरान इस वक्त जवाब देते हुए नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ हौसी भी इस वक्त अपने पुराने बदले को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, पुराना बदला लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो सना एयरपोर्ट पर सऊदी अरब की तरफ से आपने देखी होगी वो तस्वीर, जब हमला किया था उसके बाद रेड सी में सऊदी के 2 जहाज़ों को निशाना बनाया है हौसियों ने। और हौसियों ने कहा है, चेतावनी दी है, इंतबाह दिया है कि अगर आगे भी किसी भी तरह की अहकमाना कोशिश की गई हौसियों के खिलाफ या फिर यमन के खिलाफ तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे।